एक एक्टर का एक्टिंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ रहता है और सुना जाता है कि जब टीवी शोज़ बनते हैं तो उसमें तो दिन का पता ही नहीं चलता है। तो आपने तो कई सालों तक काम किया है, लगातार किसी एक सीरियल में भी रहे, तो आपने कैसे मैनेज किया अपने आप को, हेल्थ को कैसे किया, फैमिली को और खुद को सबसे ज़्यादा? शुरू में तो मेरे मैनेजमेंट स्किल्स ठप्प थे क्योंकि मैंने हेल्थ को भी अच्छे से मैनेज नहीं किया था तब। इनफैक्ट न आवर्स को मैं तब घंटों काम करती थी और मैं ना मुझे बोलना नहीं आता था और मुझे लगता था कि वो जो मुझसे कहा जा रहा है उस समय कि आपको इतने घंटे करना ही होगा, मुझे वो पत्थर की लकीर लगती थी। तो मैं थोड़ी गऊ टाइप की थी। नॉट अ गुड क्वालिटी टू हैव टीवी में। हाँ नहीं, कहीं भी मतलब कोई आपके साथ खेल के निकल जाए ये अच्छी बात नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए आप। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लाइक आई डिड नॉट हैव पीपल अराउंड मी, नो मेंटोर्स, नथिंग जो कि मुझे गाइड कर पाते। तो लैक ऑफ गाइडेंस में मैं समझती थी कि सब सत्यवादी ही हैं। भोपाल शहर से भी तो थी। करेक्ट है। तो मैंने ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट, एक्चुअली ग्रे जोन नहीं देखा था ज़्यादा। मुझे लगता था कि सब जो बोलेंगे आपसे वो अच्छे ही होंगे, सही कह रहे होंगे, वैसा लगता था। तो एनीवे, तो मैंने बहुत लंबे लंबे आवर्स काम किए उस दौरान। मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि 365 दिन का और 24 घंटे का था। तो नो संडे ऑफ, नो ऑफ टेक्निकली। एंड अगर 20 घंटा काम कराएं या 24 घंटा काम कराएं, यू हैव टू डू इट। एंड आई डिड नॉट रियलाइज दिस, क्योंकि मैं तो पैशनेटली काम कर रही थी। एक कमरा होता था जिसमें 5 आर्टिस्ट हम बैठते थे, ऑल फीमेल आर्टिस्ट्स। तो मैं इतनी पैशनेट थी ना कि मैंने कभी एहसास ही नहीं किया कि कुछ गलत भी हो रहा है, अनटिल जब मैं एक बार मुझे फीवर आ गया। एंड मैंने कहा भाई मेरे को प्लीज़ एक डॉक्टर के पास जाने के लिए ना, क्योंकि 104 का फीवर है, उठ के आते नहीं बन रहा है कि 5 पेज की लाइन बोलूँ, मुझे ना थोड़ा लेट आना है कल। मैडम आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट देखा है? अच्छा हाँ, आप 30 दिन की आर्टिस्ट हैं, 24 घंटे की, आप नहीं जा सकते। फीवर। पर तो धीरे धीरे एहसास होता है कि भाई हमारा एडवांटेज लिया जा रहा है। पर तब तक समझते समझते हम बहुत फेमस हो गए, शो अच्छा चल चुका था और थोड़ा सहने की भी आदत हो गई थी। उसके बाद से इनफैक्ट वो जो मुझे पहले थपेड़े मिले ज़िंदगी में, उसके बाद से समझ आई कि अच्छा नहीं, आपको अपने टर्म्स पहले से। अच्छा ये बात बाय द वे मैंने उस भले ही प्रोजेक्ट में सीखी हो, लेकिन ये मैंने ये समझा कि ये सिर्फ एक काम से संबंधित नहीं है। ये लोगों के साथ आप जब भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रखते हैं, आप ये रिश्ते होते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हो, आप शादी करने वाले हो, तो ज़्यादा मत बिछ जाओ। आपकी कैपेसिटी में जितना है आप पहले वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखो, आप उतना ही करो जितना आपकी औकात में। क्योंकि कल को अगर आप जब नहीं कर पाओगे तो 10 लोग कहेंगे कि ओ ये तो बदल गई या बदल गया। परंतु यही आपका नेचर है। सो जस्ट बी ऑनेस्ट विथ पीपल। ये मैंने उस शो में सीखा। तो क्या टीवी में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो इनको क्या रोबोट की तरह ट्रीट किया जाता है, या फिर अगर ना कह दिया तो क्या कभी खतरा भी रहता है कि हमें इस शो से बाहर निकाल दिया जाएगा या आगे काम नहीं मिलेगा? खतरा कहाँ पर नहीं है। हमारे इंडिया में हम देखें तो वर्किंग आवर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी। तो और वहाँ भी तो ये डर होता है कि अगर उन्होंने किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी असाइनमेंट के लिए मना कर दिया तो बॉस की नज़र में वो गिर जाएंगे, शायद प्रमोशन नहीं होगा। तो ये खतरा आई थिंक इट्स अ वेरी रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल लेवल का खतरा, जो कि मानसिक तौर पे सभी को शायद डराता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई आपको बंदूक की नोक पे काम करा सकता है। आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स अगर क्लियर रखें कि मैं इतने घंटे करूँगी या करूँगा और एक्स्ट्रा आवर्स होंगे तो इतना लूँगा, तो एक्स्ट्रा आवर्स जब आप मेंशन कर देते हैं तो सामने वाला वैसे भी कोशिश करेगा कि वो कॉस्ट कटिंग करें, कि आपसे अत्यधिक काम न कराएं। तो ऐसे आप अपने आप को खुद भी सेफ गार्ड करके चल सकते हो थोड़ा। पर हाँ, टीवी के साथ क्या हो जाता है कि मुझे नहीं लगता कोई किसी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है जेन्युइनली। आपके पास लिमिटेड टाइम है जिसमें आपको कंटेंट बनाना है और आपको टेलीकास्ट करना ही करना है। आपके ऊपर एक तलवार है, आप
ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप अगर पॉडकास्ट करते हैं, राइट, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका एक टाइमलाइन है कि उस पर जाना है तो जाना ही है। राइट, एंड उनके ऊपर तो कितने स्पॉन्सर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं। सो चैनल्स की एक वो तलवार होती है, तो बेचारे प्रोडक्शन वाले क्या करेंगे, दे हैव टू डिलीवर। सो एज एन एक्टर आई फील व्हाट आई लर्न वाज कि मुझे अपना काम अच्छे से करके देना है, फटाफट करके देना है, सो दैट मेरा प्रोडक्शन कभी भी अटके नहीं, उनका काम ना अटके। सो आई वॉज ऑलवेज, मेरा मतलब ये एक पैटर्न ही बन गया तब भी। और फिर मैंने जब वेब सीरीज़ भी की तब भी कि मैं एक स्केड्यूल मंगवा लेती थी कि आज का स्केड क्या है, मेरे सीन्स क्या है, मेरे कपड़े मैं पहले से अरेंज कर लेती। आई थिंक दिस इज़ व्हाट टीवी टॉट मी, राइट, कि मैं अपनी ज़िंदगी को मैं अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। अब जो आपने मैनेजमेंट वाली बात पहले पूछी थी, वो जवाब ये है कि नाउ आई नो कि हाँ मुझे ये कपड़े पहनने हैं, तो आई वुड ट्राई देम इन प्रायर बिफोर द शूट स्टार्ट्स, एंड बाय द टाइम इट स्टार्ट्स फिर फटाफट आई रोल कि आज का काम खत्म हो जाना चाहिए। काम के घंटों की आजकल बातचीत चल रही है, देश भर में बहस चल रही है। आपने देखा ही होगा, पहले नारायण मूर्ति जी का बयान आया था कि 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर अब LNT के चेयरमैन का आ गया है कि क्या करोगे तुम लोग संडे को, क्या बीवी का मुंह देखकर क्या करोगे। इस पे आपका क्या सोचना है? ओहो, मैं एक बीवी हूँ। मैं तो चाहूँगी कि मेरा पति मेरा दिन रात सुबह शाम चेहरा देखे, बट आई थिंक इट वॉज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू मेक, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप पहले तो आप एक औरत को उस स्तर पे रख रहे हो कि तुम उस औरत का चेहरा देखकर क्या करोगे जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक रही है। आई एम अज्यूमिंग कि उनकी नज़र में हर काम करने वाला आदमी है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है कि घर जाके बीवी का चेहरा कब तक देखोगे, तो मतलब आपके लिए सारे एम्प्लॉयज सिर्फ आदमी हैं, आपने औरतों को कंसिडर ही नहीं किया। बिल्कुल। वन, और फिर अब आप अगर ये सोच रहे हो कि हर एक बंदा आदमी है और उसकी हर एक की बीवी हाउसवाइफ है, तो वो हाउसवाइफ क्या नौकर है, क्या सर्वेंट है कि वो आपके सारा दिनचर्या संभाल रही है, आपके आने जाने के पहले टिफ़िन बना रही है, आने के बाद आपका डिनर जगह पे कि नहीं, आपके बच्चों को संभाल रही है, और आप संडे को उसका चेहरा भी नहीं देखोगे। हाउ सैड इज दैट। वाओ। तो दीपिका जी ने तो बिल्कुल ठीक बोला, आई टोटली सपोर्ट हर, एंड आई फील कि हमारे यहाँ ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं, फैमिली लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नॉट ओनली फैमिली लाइफ, लाइक हर दिन आपको इतना ही टाइम आप लोग से मांगना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय से उतना ही टाइम मांगना चाहिए जितने में वो अपना 100% दे सके, और उसके बाद उसे जाने दो घर, ताकि वो अगले दिन फ्रेश माइंड से आए, वापस काम करना चाहे।